गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल तिरपल्ली ऑनलाइन क्लासेज में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया। अभी तक पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, वो दिया है समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण है। ऑप्शन ए दे रहा है चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। बी दे रहा है आपका सूर्य का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। और सी दे रहा है आपका शुक्र का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। और डी दे रहा है आपका पृथ्वी के स्वयं के वायुमंडल का प्रभाव। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका कह रहा है समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण है। तो समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है दूसरा, यदि गुरुत्वीय प्रभाव कम हो तो निम्न में कौन सा बल बदलेगा। ऑप्शन ए श्यान बल, बी आर्किमिडीज का उछाल बल, और सी दे रहा है स्थिर वैद्युत बल, और डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज का उछाल बल। क्यों यही लगेगा? क्योंकि ये वस्तु के भार पर निर्भर करता है। जो होता है आपका ये गुरुत्वीय प्रभाव कम होगा तो इनमें कौन सा बल बदलेगा? आर्किमिडीज का उछाल बल। क्यों बदलेगा ये? क्योंकि ये वस्तु के भार पर निर्भर करता है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज का उछाल बल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है तीसरा, पृथ्वी से वायुमंडल संबंध है। ठीक, ऑप्शन ए वायु द्वारा, बी गुरुत्व द्वारा, और सी बादलों द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्व द्वारा। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट, क्वेश्चन आपका कह रहा है वो कह रहा है पृथ्वी से वायुमंडल संबंध है। पृथ्वी से वायुमंडल संबंध है तो हो जाएगा आपका गुरुत्व द्वारा। गुरुत्व द्वारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है चौथा, वो दे रहा है पृथ्वी का एक उपग्रह एक समान वेग से वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। यदि अचानक गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो उपग्रह, ऑप्शन ए दे रहा है आपका उसी कक्षा में भी वेग से परिक्रमण करता रहेगा, बी कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश भी वेग से गति करेगा, और सी दे रहा है वेग में वृद्धि होकर गिर जाएगा, और डी दे रहा है अनंत मूल कक्षा में किसी बिंदु पर विराम स्थिति में आ जाएगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप इसमें ऑप्शन नंबर बी, कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश भी वेग से गति करेगा। क्यों यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? क्योंकि ये दिशा के जड़त्व के कारण है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाए वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश भी वेग से गति करेगा। तो ये जानते हैं आप, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा बी होगा। क्यों यही होगा? क्योंकि दिशा के जड़त्व के कारण। अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका, वो दे रहा है यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन ए 2 गुना हो जाएगा, बी 4 गुना हो जाएगा, सी आधा हो जाएगा, और डी 1/4 हो जाएगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, 1/4 हो जाएगा। क्यों यही आपका ऑप्शन डी सही होगा, 1/4 हो जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ एफ अनुक्रम अनुपाती 1/r²। अगर इसको हम दोगुना करते हैं r² को, उनके बीच की दूरी को दोगुना करेंगे तो f जो होगा वो हो जाएगा आपका, f दोगुना करेंगे तो ये आपका r²⁴ हो जाएगा, r 4 गुना हो जाएगा। तो f घटकर आपका कितना हो जाएगा? f घटकर आपका हो जाएगा f/4 हो जाएगा। तो यानी कि 1/4 हो जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/4। इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें 1/4। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्न में कौन सा तथ्य एक यह प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। ऑप्शन ए दे रहा है गिरते हुए पिंड में पूर्व की ओर विचलन, और बी दे रहा है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना, और सी दे रहा है दिन और रात का होना, और डी दे रहा है सूर्य की पृथ्वी के चारों ओर आभासी गति। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका कह रहा है, वो कह रहा है निम्न में कौन सा तथ्य यह प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना। अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन दे रहा है, दो द्रव्यमानों M1 तथा M2 जिनके बीच की दूरी r है के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल F है, निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है F इक्वल टू K इंटू M1 इंटू M2 अपान R स्क्वायर। नियतांक K का मान है, नियतांक K का मान है। ऑप्शन ए केवल मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, बी केवल द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, और सी दे रहा है आपका ए तथा बी दोनों पर निर्भर करता है, और डी दे रहा है ए तथा बी दोनों पर निर्भर नहीं करता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, केवल मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका कह रहा था, दो द्रव्यमानों M1 तथा M2 जिनके बीच की दूरी r है के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है F इक्वल टू K इंटू M1 M2 अपन R स्क्वायर। नियतांक K का मान होगा तो वो हो जाएगा आपका केवल मात्रक पद्धति पर आपका निर्भर करेगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है, वो दे रहा है आपका किस वैज्ञानिक ने कैपिटल G का प्रायोगिक मान दिया। ऑप्शन ए कैवेंडिश, बी कापरनिकस, और सी क्रूक टेलर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैवेंडिश। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैवेंडिश। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देना, किस वैज्ञानिक के जी का प्रायोगिक मान दिया था, वो दिए थे आपके कैवेंडिश ने। अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका, वो दे रहा है उपग्रह में भारहीनता का कारण है। ऑप्शन ए दे रहा है शून्य गुरुत्व, और बी दे रहा है द्रव्यमान के केंद्र, और सी दे रहा है उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल, और डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल। अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है, वो दे रहा है गुरुत्वाकर्षण बल है। ऑप्शन ए दे रहा है प्रतिकर्षण बल, बी स्थिर वैद्युत बल, और सी संरक्षी बल, और डी दे रहा असंरक्षी बल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी संरक्षी बल, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो संरक्षी बल होता है। अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार है। ऑप्शन ए शून्य, बी अनंत, और सी पृथ्वी की सतह पर भार के तुल्य, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए शून्य, यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार जो होता है वो होता है आपका शून्य। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन दे रहा है, वो दे रहा है आपका, कृत्रिम उपग्रह में से एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। ऑप्शन ए शून्य, बी 2 सेकेंड, सी 3 सेकेंड, और डी हो जाएगा आपका अनंत। डी है आपका अनंत। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी 2 सेकेंड। क्यों यही होगा, क्योंकि सरल लोलक का आवर्तकाल का जो सूत्र होता है वो होता है आपका टी इजकल टू 2 पाई इंटू रूट भर में एल अपान जी। कृत्रिम उपग्रह में जी डैश बराबर 0 होता है। कृत्रिम उपग्रह में जी डैश आपका जो होता है वो 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा टी इजकल टू अनंत हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनंत। ये आपका 2 सेकंड नहीं होगा, अनंत हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक आवर्तकाल होगा, तो आवर्तकाल का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका टी इजकल टू 2 पाई इंटू रूट भर में एल अपान जी, और कृत्रिम उपग्रह में जी डैश का मान जो होगा वो हो जाएगा आपका 0, यानी कि टी इजकल टू कितना हो जाएगा आपका अनंत हो जाएगा। यानी कि कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक आवर्तकाल का जो होगा वो हो जाएगा आपका अनंत। इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये गलत है आपका, 2 सेकंड नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर डी अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका, वो दे रहा है समान त्रिज्या वाली लोहे की एक गेंद और लकड़ी की एक गेंद ऊंचाई से निर्वात में छोड़ी जाती है, इनके पृथ्वी तक पहुंचने के समय होंगे। ऑप्शन ए दे रहा है असमान, बी पूर्णतः समान, डी सी दे रहा है लगभग समान, और डी दे रहा है शून्य।
तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पूर्णतः समान हो जाएगा। यानी कि नीचे आने का समय जो होता है वो होता है आपका T इजिकल टू रूट भर में 2h अपान जी। यानी कि निर्वात में गुरुत्व को छोड़कर अन्य कोई बल कार्य नहीं करता है। यानी कि निर्वात में गुरुत्व को छोड़कर कोई अन्य बल कार्य नहीं करता है, अतः नीचे आने में जो लगा समय होगा वो हो जाएगा आपका समान हो जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि पूर्णतः समान। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार ऑप्शन ए स्थिर रहता है, बी बढ़ता है, सी घटता है और डी उत्तरी ध्रुव पर बढ़ता है तथा दक्षिणी ध्रुव पर आपका घटता है। ठीक, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गुरुत्व त्वरण का मान बढ़ जाएगा। यानी कि गुरुत्व त्वरण का जो मान होगा वो बढ़ जाएगा। यानी कि जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो इसका जो भार हो जाएगा वो बढ़ता है। ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रहा है, आज का लास्ट प्रश्न है, वो है आपका, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर होगा। ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, बी समान रहेगा और सी घट जाएगा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका दिया है वो दिया है आपका, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर हो जाएगा। तो जी का भूमध्य रेखा पर मान क्या होगा? वो आपका बढ़ जाएगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा।